नमस्कार साथियों, मैं लखपत राय एडवोकेट सेक्टर 3 फरीदाबाद से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते अपने जो एक महिला शिक्षिका का सिकरौना गांव में मर्डर हुआ था और कहीं ना कहीं उसमें प्रशासन की लापरवाही रही, पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही, स्कूल प्रशासन की लापरवाही रही और मैं तो ये तक कहूंगा कि जिला शिक्षा अधिकारी जिन्होंने उस स्कूल को वो लाइसेंस दे रखा है, अनुमति दे रखी है, वो उनमें भी कहीं ना कहीं उनकी अनुमति लेने की प्रक्रिया में लापरवाहियां रही हैं, क्योंकि उनके पास गेट पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, उनके एक जो कैमरे थे उनको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई कैमरा ऑपरेटर नहीं था और स्कूल के प्रिंसिपल थे या स्टाफ थे, उन्होंने बचाने की बजाय वो अंदर चले गए और दोबारा उस महिला शिक्षिका का मर्डर होने तक निकल के नहीं है। ये बहुत ही हैरानी की बात है और बहुत ही दुखदायक बात है। मैं यही प्रार्थना करूंगा ऐसा दृश्य दोबारा अब कहीं भी देखने को ना मिले। लेकिन हैरानी की बात ये भी है कि पिछले एक हफ्ते पहले ही जो घटना घटी है और हमारा ना तो शिक्षा विभाग जागा, ना ही पुलिस विभाग जागा, किसी भी प्रकार के किसी अधिकारी पर कोई जूं तक नहीं रहेंगी है। अभी आज के दैनिक जागरण में खबर छपी है कि छात्र के बैग में चाकू, एयरगन और माचिस मिलने से स्कूल में हलचल मच गई है। ये स्कूल है सेक्टर 3, इनका सेक्टर 3 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 3 चुंगी पर ये स्कूल है और इस स्कूल में किसी स्टूडेंट के बैग में एयरगन मिली है, चाकू मिला है, माचिस मिली है। एक विद्यार्थी का इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं होता है और यदि एक विद्यार्थी इन चीजों को लेके स्कूल में आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि उसकी मानसिकता क्या हो सकती है, वो किस तरीके की शिक्षा ले रहा है और किस तरीके की शिक्षाएं स्कूल में दी जा रही है, किस तरीके का उसका एनवायरनमेंट अपने अड़ोस पड़ोस में, घर पर है और स्कूल में। इसके साथ ही जब स्कूल संचालक ने पुलिस कंप्लेंट करी है तो पुलिस ने भी उसकी ठीक से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके दूसरा नेग्लिजेंसी का काम ये है कि ये मामला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सतीश चौधरी के संज्ञान में जा चुका है, जिला शिक्षा अधिकारी जो है अंशु सिंगला जी उनके संज्ञान में जा चुका है। इवन उन्होंने स्कूल का दौरा करना भी जरूरी नहीं समझा है, ना ही स्कूल संचालक को कोई दिशा निर्देश दिए कि आप इस केस में ये कार्रवाई कीजिए। उन बच्चों के माता पिता को बुलाइए, उन बच्चों के माता पिता को आप रिटर्न में बाउंड कीजिए या उनसे लिखित में लीजिए। और सबसे बड़ी बात, स्कूल की सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ी चिंता नजर आती है, क्योंकि अगर स्टूडेंट भी अगर इन चीजों को लेके चल रहा है तो ना तो स्कूल के प्रिंसिपल, ना ही स्कूल के स्टाफ और ना ही स्कूल के विद्यार्थी, कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और स्कूल पर कोई भी गेट कीपर नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कहीं भी स्कूल में किसी भी, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल